हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम क्लास 11 का लेसन नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस टॉपिक के अंदर कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एपिडर्मल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। नाउ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं एंड दे आर स्पेशली मीजोडर्मल ओरिजिन। मीजोडर्मल ओरिजिन है कनेक्टिव टिश्यू का। ओके, मीजोडर्मल 3 जर्म्स लेयर ऑलरेडी हमने देखा है। 3 जर्म्स लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्मल एरिया से जर्म लेयर के जो आपके न्यू डेवलप ऑर्गन प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, न्यूली फॉर्म कनेक्शन बिटवीन द ऑर्गन वी कॉल देम, तो मीजोडर्म एरिया से आपके ओरिजिनेट हुए। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है सभी के सभी आपके मीजोडर्मल हैं। देन दे आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ओके, एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग टिश्यू, एक्ट्स एज अ कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिंग टिश्यू। क्यों? नाम ही कनेक्टिंग टिश्यू है बेटा, नाम ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑब्वियसली वो बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो एक टाइप आता है आपका ब्लड एंड लिम्फ दैट वी कॉल द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसे दूसरा भी नाम है बेटा, रैदर देन द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हम उसे वॉस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। हम उसे वॉस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। सो वॉस्कुलर टिश्यू इज द अनदर नेम ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और वी कॉल द ब्लड एंड लिम्फ। ओके, सो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कौन से टाइप है, उनके क्या प्रॉपर्टीज है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड कैसे स्ट्रक्चर वो परफॉर्म करते। सो द वेरी फर्स्ट, सो द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास बेटा? कितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास? देखिए ज़रा, फर्स्ट है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देन सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Dense connective tissue is also of 2 types. Dense connective tissue, regular dense connective tissue and irregular dense connective tissue. Regular dense connective tissue again categorized into 2 category. कौन सी है? फर्स्ट है white fibrous टिश्यू। वाइट फाइब्रस टिश्यू के पास एक स्पेशल टाइप का फाइबर प्रेजेंट होता है। दैट फाइबर वी कॉल्ड कोलेजन फाइबर एंड द अनदर नेम ऑफ दैट टिश्यू वी कॉल्ड टेंडन। देन सेकंड वन येलो फाइब्रस टिश्यू। येलो फाइब्रस टिश्यू के पास भी एक स्पेशल टाइप ऑफ का फाइबर प्रेजेंट रहता है, दैट वी कॉल्ड इलास्टिन एंड द अनदर नेम ऑफ इट लिगामेंट। So ligament and tendon is the type of regular dense connective tissue. Irregular dense connective tissue, these are found below the skin. They are found below the skin. Why we call them irregular connective tissue? Because the fibers are arranged in that area are loosely, irregularly. There is no pattern of the arrangement of the fibers. हालांकि रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपके फाइबर्स अरेंज है। जैसे आपने देखा होगा कि धागे के जो बंडल रहता है, धागे के बंडल के ऊपर धागा का जो अरेंजमेंट रहता है पर्टिकुलर पैटर्न में होता है। तो अगर वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो दैट वी कॉल द रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और अगर किसी भी तरह से अस्त व्यस्त पड़े हैं बेचारे, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दैट वी कॉल द इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरी। पहली है आपकी वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और दैट वी आल्सो कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को ही हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो कितने तरह के हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? हमारे पास 2 तरह के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक तो है बेटा ब्लड हमारा और दूसरा है हमारा लिम्फ। वन इज द ब्लड एंड अनदर इज द लिम्फ।
सेकंड कौन सा है? सेकंड है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरह के हैं। कौन से हैं? एक तो है हमारा बोन और दूसरा है कार्टिलेज। बट बोन और कार्टिलेज को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो बोन भाई दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट है बोन का कॉम्पैक्ट बोन एंड अनदर इज द स्पॉन्जी बोन। एंड कार्टिलेज अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, हाइलिन कार्टिलेज, देन आपका फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। हाइलिन, fibrous and calcified cartilage, and the another one is the reticular connective tissue and mucoid connective tissue. These are the types of connective tissue. देखो हमने क्या बोला था, these are abundant tissue, बॉडी के अंदर बहुत सारी वाइडली जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, abundant क्वांटिटी में है। तो इसका इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखने के बाद हमें क्लियर हो गया कि ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, बहुत abundant क्वांटिटी में। ओके, सो वन बाय वन हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्टली वी स्टार्ट द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यहीं से स्टार्ट कर दे। कैसे है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू? कैसे है भाई? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू है मीन्स दे आर लूजली अरेंज्ड, फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं बॉडी में? कहाँ मिलते हैं? दे आर अंडर द स्किन। स्किन की जो डर्मल लेयर की सेल्स है, डर्मल लेयर की सेल्स के नीचे आपको मिल जाएंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कितने तरह के? टाइप्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के हैं? 3 तरह के एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है आपके पास, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट कैसे होंगे? लार्ज फाइबर अरेंज लूजली इन मैट्रिक्स। तो सपोज ये हमने स्किन का एक एरिया ले लिया, एरियोलर टिश्यू जहाँ पे रेगुलर है, तो ये जो फाइबर्स होंगे आपके, कोलेजन फाइबर से हमारे पास 2 तरह के फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। तो ये कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, दीज आर लूजली अरेंज। ओके, नाउ वी अरेंज इट। देन सेकंड है आपकी मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, फर्स्टली फाइब्रोब्लास्ट, तो दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। Fibroblast cells, big in size and they are surrounded by the number of the fibers. Big in size, surrounded by the number of the fibers. Second is the macrophages is there. These are the macrophages. And macrophages have a phagocytic in nature. They are having a phagocytic in nature. And next one is the mast cell. छोटी छोटी mast cell भी होगी उसके अंदर. Okay, so these are the mast cell. So mast cell क्या करता है? That we call the secretory cells. Mast cells को हम secretory cells भी कहते हैं. Mast cell का क्या काम करता है? क्या secretion करता है वो? Actually mast cell आपके 3 तरह के secretion करता है बेटा. कौन से? First है histamine, then heparin and serotonin। 3 तरह का सिक्रीशन कर रहा है, हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन क्या करता है? बॉडी के अंदर हिस्टामिन कब बनता है? जब हमें किसी चीज़ की एलर्जी हो रही है, जब हम एलर्जिक है, डस्ट से एलर्जी हो रही है, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो रही है, किसी फूड मटेरियल से एलर्जी हो रही है, किसी केमिकल से एलर्जी हो रही है, तो उस दौरान हमारी बॉडी में मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करेंगे। दैट हिस्टामिन आइडेंटिफाई कि हमें किसी तरह की एलर्जीज हो रही है। सो एक्टिवेट ड्यूरिंग एलर्जी।
activate during allergy. Heparin we called anticoagulant. हिपेरिन वी कॉल्ड एंटीकोयागुलेंट। आपकी बॉडी में, आपके ब्लड के अंदर कोयागुलेशन फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं। कौन से कोयागुलेशन फैक्टर होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं बेटा। कौन से प्रोटीन होते हैं? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ओके, ये प्रोटीन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कोयागुलेशन ऑफ द ब्लड, फॉर क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। बट इनसाइड द बॉडी, इफ द ब्लड इज क्लोटेड इनसाइड द बॉडी, देन बहुत सारे आपके जो सर्कुलेशन है वो अफेक्ट करेगा। सो बॉडी के अंदर तो हमें ब्लड को कोयागुलेट नहीं करवाना है, तो बॉडी के अंदर ब्लड को कोयागुलेशन से रोकने का काम करता है हिपेरिन। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एंटी कोयागुलेंट मटेरियल। बॉडी के अंदर ब्लड का आपका क्लॉटिंग रोक देता है। थर्ड है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। सेरोटोनिन एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। नर्व सेल जैसी आपकी ट्रांसमिट करती है मैसेज को, तो ये मैसेजिंग को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है। सो this is about the areolar connective tissue. Areolar connective tissue are loosely arranged. They are found under the skin. They are having three types: fibroblast, macrophages and mast cells. Fibroblasts are the biggest cell present inside the areolar tissue, rather than the second one is macrophages and the third one is mast cells. Fibroblast produce the large number of the fibers. कौन से फाइबर बनाएगा? कोलेजन as well as elastin. So the formation of the fibers is the functioning of fibroblast. And what about the macrophages? Macrophages acts as a phagocytic cells. अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया आ गया, तो उसको इनगल्फ कर देंगे, खा लेंगे, एंड मास्ट सेल रिलीज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सिक्रीशन. दिस इज अबाउट योर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. अब हम देखेंगे बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं. ओके, सो द सेकंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं, दैट सेल्स वी कॉल्ड एडिपोसाइट्स. Their cells we call adipocyte. They also found under the skin. Under the skin as well as near to body organ. Body internal organ. We say body internal organ. यहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों तरह के फाइबर से इसके पास. इट कंटेन बोथ द फाइबर कोलेजन एज वेल एज इलास्टिन. कोलेजन एज वेल एज इलास्टिन, और बहुत ही कम क्वांटिटी में आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है. सो टाइप्स ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह की हमारे पास? एक है ब्राउन फैट और दूसरी है येलो फैट. ब्राउन फैट एंड येलो फैट. ब्राउन फैट क्या होता है? दैट वी कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया रिच इन एफी. माइटोकॉन्ड्रिया रिच इन एफी क्या होता है? जो ब्राउन फैट कनेक्टेड टिश्यू है, जनरली दीज आर फाउंड इन द दैट ऑर्गेनिज्म विच आर अंडरगो इन द एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन प्रोसेस. जो समर स्लीप या विंटर स्लीप में जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलती है. तो उस दौरान उनकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन को वो स्टोर करके रखेगा, एफी को वो स्टोर करके रखेगा, एंड क्या काम आएगा? दैट एफी और आयरन इज यूजफुल फॉर द एनर्जी गिविंग, एक्ट्स एज ए एनर्जी गिविंग मटेरियल. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द हिबरनिएशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एस्टिवेशन, उनको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा. किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल. इट इज इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में वो उसके अंदर स्टोर रहेगा और वो उसको एनर्जी देने का काम करेगा. सो व्हाट अबाउट द येलो फैट? येलो फैट कहाँ है आपके? अंडर द स्किन एंड अंडर द स्किन है, अराउंड द ऑर्गन है. Under the skin and around the organ, it store the fat. बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर रहा है. तो देखो बेटा, हम खाना में क्या खाते हैं? हम खाने में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम खाने में प्रोटीन खाते हैं, हम खाने में फैट खाते हैं.
ओके। सो अगर हम खाने में ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट ले लिया जितना हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, फैट ले लिया जिसकी एनर्जी का हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो जो बची कुची एनर्जी है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग फूड, तो हमने जितना कार्बोहाइड्रेट आज खाया उतना कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी को हमने आज यूटिलाइज नहीं किया, उसमें से कम क्वांटिटी में यूज़ किया। तो जो बची वाली एनर्जी है, जो बचा वाला कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी उस बचे वाले कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करती है एंड दैट फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। दैट फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। कहाँ पे मिलते हैं? स्किन के बीनीथ है। तो जब आपका स्कार्सिटी आ जाती है, जब आप जैसे स्टार्वेशन पीरियड में चले गए या आपका फास्ट रहता है, सपोज हम बोलते हैं कि आज हमारा फास्ट है, तो फास्ट के दिन आप सपोज कुछ नहीं खा रहे, वैसे तो फास्ट के दिन सभी कुछ खाते रहते, बट सपोज आप फास्ट के दिन कुछ नहीं खा रहे, तो फास्ट के दिन अगर कुछ नहीं खा रहे तो आपको एनर्जी तो चाहिए, कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए, सांस लेने के लिए चाहिए, हार्ट बीट के लिए एनर्जी चाहिए, सोचने के लिए चाहिए, देखने के लिए चाहिए, सुनने के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो इस दौरान ये एडिपोज टिश्यू में की जो फैट सेल्स है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। ओके, ये एडिपोज टिश्यू की फैट सेल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। देखते हैं कैसी है ये। फिर हम स्किन का एक एरिया निकालेंगे। इस स्किन वाले एरिया में ये आपकी एडिपोज सेल्स है। एडिपोज सेल्स में एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा और बड़ा सा एक ग्लोबुल होगा। छोटा सा न्यूक्लियस और एक बड़ा सा ग्लोबुल, दैट वी कॉल द फैट ग्लोबुल, that we call the fat globule, and these are the ये जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं ना बेटा, that long fibers we call collagen fiber, and these small Y-shaped fiber we call elastin fiber. दैट सेल वी कॉल्ड इलास्टिन फाइबर। ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर रहता है। ब्लड वेसल्स का सप्लाई तो एडिपोज टिश्यू और एल्यूलर टिश्यू दोनों के पास आपका प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज देयर मैट्रिक्स, तो दिस आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स एरिया और ग्राउंड टिश्यू एरिया वी कॉल्ड इट ग्राउंड टिश्यू एरिया। तो ग्राउंड टिश्यू एरिया में आपके एडिपोज टिश्यू होंगी, कोलेजन फाइबर होंगे, इलास्टिन फाइबर होंगे जो उसको स्ट्रेंथ दे, कोलेजन फाइबर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिन फाइबर प्रोवाइडिंग द इलास्टिसिटी। सो These are basically we called alveolar tissue और एडिपोज टिश्यू को बेसिकली बेटा हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। पैकेजिंग टिश्यू मीन्स आप देखो बॉडी का स्केलेटन है, ओके, स्केलेटन है, देन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, बॉडी हमें फिटअप करना है, पैकिंग करना है बॉडी की, तो स्केलेटन के अंदर हमने इंटरनल ऑर्गन जहाँ पे जो है उसकी पैकेजिंग कर ली, ऊपर से हमने स्किन चढ़ा दी। अब स्किन चढ़ा दी तो बॉडी में बहुत सारी जगह खाली है, तो जहाँ जहाँ पे जगह खाली होगी ना वहाँ पे ये टिश्यू जाके आपकी ऐड हो जाएंगे। जिस एरिया में जगह खाली है, ऑर्गन के पास जगह है क्या, जहाँ के जाके फिक्स हो जाएंगे। स्किन के नीचे जगह है क्या, वहाँ पे जाके फिक्स हो जाएंगे। दो बोन्स के बीच में जगह है, वहाँ पे जाके फिक्स हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे जगह खाली पड़ी है वहाँ पे एल्वेओलार टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपके मिल जाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड द पैकेजिंग टिश्यू, इसलिए हमने इसको पैकेजिंग टिश्यू के अंदर भी रखा गया है। सो दिस इज अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू। दो तरह के हैं, एल्वेओलार कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। Now we move towards the second part, that is the dense connective tissue. Okay, dense connective tissue. The second part of the tissue is dense connective tissue. So dense connective tissue or fibrous tissue. So dense second type है हमारा dense connective tissue. So dense connective tissue का पहला वाला जो टाइप था हमारा dense fibrous regular कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा सा उल्टा लिख दे, रेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर है, रेगुलर पैटर्न मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न में वो आपके अरेंज होंगे। तो ये अगेन डिवाइड हुए थे आपके कौन से पार्ट में डिवाइड हुए थे, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, वाइट डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट डेंस कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स है बेटा, उस सेल्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल्स को कहा जाता है उसकी फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, द नेम ऑफ द सेल्स वी कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट। और मेन फाइबर कौन सा होगा, इसके पास जो मेन फाइबर है वो है हमारा कोलेजन फाइबर। मेन फाइबर ऑफ द वाइट कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर। अनादर नेम ऑफ इट टेंडॉन, अनादर नेम टेंडॉन। और टेंडॉन का काम क्या है बेटा, टेंडॉन का काम क्या है, टेंडॉन किसको किसको ज्वाइन करता है, टेंडॉन ज्वाइन द टेंडॉन। वर्किंग क्या करते हैं, वर्किंग करते फंक्शनिंग क्या है, ज्वाइन मसल्स टू बोन, जॉइन मसल्स टू बोन, वी कॉल्ड इट टेंडॉन, इसे हम टेंडॉन भी बोलते हैं। तो बस मसल्स और बोन को जॉइंट करने का काम कर रहा है अपना टेंडॉन। ओके, कहाँ पे लोकेटेड है आपका, स्केलेटल के पास, बोन के पास लोकेटेड। बोन और मसल्स में कनेक्शन कर रहा है तो ऑब्वियसली बोन के पास लोकेटेड होगा। सेकंड क्या है बेटा आपका, सेकंड है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स है बेटा, उसे भी फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू,
उसकी जो सेल्स है उसे भी फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। काम क्या करता है, इसके पास जो फाइबर है इसे इलास्टिन फाइबर कहा जाता है, इट इज़ द इलास्टिन फाइबर। और वर्किंग क्या करता है, वर्किंग और फंक्शनिंग वी कॉल्ड जॉइन बोन टू बोन, बोन टू बोन कनेक्शन करता है। तो देखो बेटा, ये हमारी एक बोन है, ये हमारी एक बोन है, यहाँ से हम बोन को मोड़ सकते हैं, हम इसको मूव करवा सकते हैं। तो बेंडिंग ऑफ द बोन इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाइट कनेक्टिव टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ द येलो कनेक्टिव टिश्यू। जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ की, पैर की, जॉइंट्स की जो मूवमेंट कर रही है, जो इन कनेक्टिव टिश्यू से अपनी आसान हो जाती है। कैसा होती है देखो ज़रा, ये हमारी एक बोन है बेटा, ये हमारी एक बोन है और ये हमारी दूसरी बोन है। ओके, तो हमने क्या कहा, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दो बोन्स को ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ज्वाइनिंग हो रही है बेटा, ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है आपकी येलो फाइब्रस। इसे हमने क्या बोला था, इसे कहते हैं लिगामेंट, दैट वी कॉल्ड लिगामेंट। तो ये हमारे लिगामेंट है। ओके, बोन्स के पास बहुत सारे क्या होते हैं, मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है। तो इस स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स को भी तो आपस में बोन के साथ बाइंड करना है। तो बोन के साथ जो बाइंड हो रही है दैट वी कॉल्ड टेंडॉन, दैट वी कॉल्ड टेंडॉन। का क्या बाइंड हो रही है, आपकी बोन के साथ बाइंड हो रही है। तो टेंडॉन एंड लिगामेंट्स आर यूजफुल टू फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यूजफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। ओके, स्ट्रक्चरली कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चरली कैसे दिखते हैं, अगर हम टेंडॉन की बात करेंगे तो टेंडॉन के पास ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। ओके, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, देन कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स रेगुलरली अरेंज रहते, लंबे लंबे फाइबर्स होते, एंड दे आर क्लोजली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड follow the specific pattern, follow the specific pattern. So this is the collagen fiber, this is your fibroblast cells, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इन दैट एरिया दे आर सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के अंदर आपका ये सस्पेंडेड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंडॉन। लिगामेंट के अंदर क्या होगा, लिगामेंट के अंदर सेम पैटर्न फॉलो होगा। लिगामेंट के पास भी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, दे आर सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स। सो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ये मैट्रिक्स में सस्पेंडेड है। बट लिगामेंट के पास कोलेजन की जगह इलास्टिन फाइबर है बेटा, लिगामेंट के पास कोलेजन की जगह इलास्टिन फाइबर है। तो ये इलास्टिन फाइबर जो वाई शेप दिख रहे हैं आपको, दे आर सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स। सो दीज आर द इलास्टिन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स and they are suspended in matrix, they are suspended in matrix. So this is about the dense connective tissue. तो dense connective tissue, regular dense connective tissue थे हमारे पास और irregular dense connective tissue थे। तो ये जो दो टाइप्स है हमारे, white dense connective tissue about the regular dense connective tissue, yellow dense connective tissue about the regular dense connective tissue. So what about the irregular dense connective tissue? Irregular dense connective tissue के अंदर जो फाइबर्स है उनकी अरेंजमेंट बहुत ही irregular होती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वो पर्टिकुलर कोई अरेंजमेंट उसके अंदर नहीं रहती है। एंड दे आर लोकेटेड इन द बिलो द स्किन, दे आर लोकेटेड बिलो द स्किन। जहाँ पे हमारी एडिपोज और एलियोलार कनेक्टिव टिश्यू होती है वहीं पे हमारी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द loose connective tissue, then we discuss about the dense connective tissue. Now we move towards the specialized connective tissue. So specialized connective tissue क्या है, उसके क्या टाइप्स है, now we are going to discuss about it. Now move towards the skeletal connective tissue. specialized connective tissue का जो टाइप है बेटा आपका skeletal connective tissue. skeletal connective tissue हमारे पास दो है, bone and cartilage. Now we are going to discuss about firstly bone. ओके, सो बोन के पास मैट्रिक्स बना रहता है बेटा अपना। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटीन्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड प्रोटीन का प्रिपेयर्ड है। तो कौन सा ऑर्गेनिक प्रोटीन है, ऑर्गेनिक प्रोटीन है उसके पास ऑयसिन, एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो रैदर देन द कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देयर मैट्रिक्स एरिया। सो सेल्स ऑफ द बोन्स की सेल्स को हम क्या बोलेंगे, बोन के पास तीन तरह की सेल्स है बेटा, बोन्स के पास तीन तरह की सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोक्ला। क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट आर द प्री मैच्योर सेल
ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर होने के बाद आपका ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट होता है एंड ऑस्टियोक्लास्ट आफ्टर द फंक्शनिंग कंप्लीट फंक्शन होने के बाद वो ऑस्टियोक्ला में कन्वर्ट हो जाता है एंड फाइनली फिनिश हो जाता है। ओके, सो ये 3 तरह की सेल में क्या पार्ट अपना कितना % पार्ट प्रोटीन ने बनाया और कितना % पार्ट आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट ने बनाया। तो इसमें बेटा 30% पार्ट आपका ओएसिन प्रोटीन ने बनाया, जबकि 67% पार्ट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। सो रिमेनिंग 3%, so remaining 3%, 13% of the magnesium, sodium and potassium ion as well as calcium bicarbonate. Okay, that part आपका remaining 13% में आता है। So types of bone, कितने तरह के बोन है हमारे पास? हमारे पास 2 तरह के टाइप्स है बेटा, एक है कॉम्पैक्ट बोन और अनदर इज द स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन इज कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत ही उसकी जो सेल्स रहती है दीज आर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज। एंड व्हाट अबाउट द स्पॉन्जी बोन? स्पॉन्जी बोन की सेल्स थोड़ी लूजली अरेंज रहती है, मीन्स दे हैव अ कैविटी इन बिटवीन देम, दे हैव अ लॉट्स ऑफ द कैविटी इन बिटवीन देम एंड दैट इन बिटवीन कैविटीज कंटेन द मैट्रिक्स एरिया एंड मैट्रिक्स एरिया व्हाट एक्चुअली प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ इट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लुक एट टू द डायग्राम। बोन की जब हम डायग्राम देखते हैं बेटा, तो बोन के डायग्राम के ऊपर और नीचे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन द एंड्स ऑफ द बोन्स। व्हाई कार्टिलेज इज प्रेजेंट? इट प्रोटेक्ट द एंडिंग ऑफ द बोन्स, प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये जो फर्स्ट एरिया आता है बोन का, अपर एरिया एंड लोअर एरिया, दैट एरिया वी कॉल्ड द एपिफाइसिस। एपिफाइसिस, दैट एरिया वी कॉल्ड एपिफाइसिस। सो एपिफाइसिस के पास रेड बोन मैरो बोलते हैं एपिफाइसिस की सेल्स को, और यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो है आपकी आरबीसीज, इनका प्रिपरेशन किया जाता है। इन मिडल जो एरिया है जहाँ पे स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी मीन देयर सम कैविटीज प्रेजेंट, तो दैट एरिया वी कॉल्ड द येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में जो मैट्रिक्स होता है दैट मैट्रिक्स प्रिपेयर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लड। उसमें रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका? प्लाज्मा हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, इनका फॉर्मेशन येलो बोन मैरो के अंदर होता है, जबकि आरबीसीज का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो के अंदर होता है। सो अपर पार्ट ऑफ इट कॉम्पैक्ट बोन रहता है। यहाँ पे जो अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है बोन्स का, वहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर होता है। और स्पॉन्जी बोन की जो सेल्स होती है वो लूजली अरेंज रहती है, उनके बीच में बहुत सारी गैप होती है। जैसे आपने स्पंज देखा होगा, स्पॉन्जी रिलेटेड टू द स्पंज, तो स्पंज के अंदर बहुत सारी गैपिंग होती है बेटा। सिमिलरली आपकी जो बोन्स है उसके अंदर भी बहुत सारी गैपिंग होती है, दैट वी कॉल द स्पॉन्जी बोन। जब हम उसको आधा सेक्शन लेते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल जब हम उसका सेक्शन लेते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो लोअर पार्ट इज द बोन मैरो, यहाँ पे जो रेड बोन मैरो था, एंड रेड बोन मैरो के ऊपर ये जो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है, इस कॉम्पैक्ट बोन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सो कॉम्पैक्ट बोन के स्ट्रक्चर में नीचे क्या आएगा? इनर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोसाइट सेल, और ये आउटर ऑस्टियोसाइट सेल, इनर ऑस्टियोसाइट सेल, आउटर ऑस्टियोसाइट सेल। इन बिटवीन देम लैमेली आर प्रेजेंट। लैमेली क्या होती है हम आगे देखते हैं। एंड आफ्टर दैट पेरिस्टोमियम द लेयर प्रेजेंट रहती है, और पेरिस्टोमियम के जस्ट ऊपर आपका कार्टिलेज प्रेजेंट है। मीन्स फर्स्ट कार्टिलेज, आफ्टर दैट पेरिस्टोमियम, आफ्टर दैट लैमेली, आउटर लैमेली, आफ्टर दैट outer osteoblast clast cell, then lamella, then inner osteoclast cell and then bone marrow। इस तरह का आपका कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर रहता है। सो इस एरिया को हम थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा बेटा। यही हॉरिजेंटल सेक्शन है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे कैविटीज़ दिखाई देंगी, छोटी छोटी ओपनिंग दिखाई देंगी। दैट कैविटीज़ और ओपनिंग वी कॉल्ड हैवर्सन कैनाल। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हैवर्सन कैनाल इज देयर? हैवर्सन कैनाल का यूज़ क्या है, क्यों रखा गया यहाँ पे? तो बोन भी तो भाई टिश्यू है, बोन भी तो भाई सेल है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जनरेट करने के लिए उसको ब्लड सप्लाई चाहिए। वॉस्कुलर टिश्यू है ये, तो ब्लड सप्लाई चाहिए। जहाँ जहाँ पे वॉस्कुलर टिश्यू है वहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है बेटा। तो ब्लड सप्लाई चाहिए, तो ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पे हैवर्सन कैनाल के अंदर से आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज पास आउट होती है, जो ब्लड की सेल्स को, ब्लड की टिश्यू को बोन की सेल्स को, बोन की टिश्यू को आपका ब्लड का सप्लाई करती है। सो इसको थोड़ा सा और जूम करके देखा हमने, जो ये वाला एरिया था ना बेटा, ये वाला एरिया को थोड़ा सा और जूम कर दिया। तो जूम करने के बाद क्या दिखाई देगा आपको? आउटर पेरिस्टोमियम दिखाई देगा। इसके नीचे पेरिस्टोमियम की 2 से 3 लेयर होगी बेटा, पेरिस्टोमियम की 2 से 3 लेयर होगी। उसके बाद जो आता है, ये जो पार्ट है बेटा दैट इज द हैवर्सन कैनाल। ये जो पार्ट है हैवर्सन कैनाल। सो हैवर्सन कैनाल के अंदर क्या होगा? यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होगी, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होगी जो आपकी बोन की सेल्स को ब्लड का सप्लाई कर रही है। और उसके आसपास
उसके आसपास लॉक्यूना प्रेजेंट होंगे, बट लॉक्यूना किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ये हैवर्सन कैनाल है, सपोज दिस इज द हैवर्सन कैनाल। हैवर्सन कैनाल के आसपास आपके लॉक्यूना सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड होंगे, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड होंगे। तो दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड लैमेली, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड लैमेली एंड द सेल्स प्रेजेंट इन दैट लैमेली दैट वी कॉल्ड द लॉक्यूना। जो लॉक्यूना सेल्स है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है, जो आपके एक सर्कुलर पैटर्न में अराउंडेड है हैवर्सन कैनाल के पास, दैट वी कॉल्ड लॉक्यूना, और द पैटर्न ऑफ देम, द कंप्लीट सर्कल ऑफ देम वी कॉल्ड द लैमेली। सो ऐसी बहुत सारी लैमेली वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो कुछ लॉक्यूना सेल्स क्या होंगे बेटा, लैमेली के बाहर है, वो कोई सर्कुलर पैटर्न क्रिएट नहीं कर रहे, लैमेली के बाहर है, सो दैट वी कॉल्ड द इंटेस्टियल लैमेली। जो लैमेली के बाहर का हिस्सा है, दो लैमेली के बीच वाला हिस्सा है, दो लैमेली के बीच वाले हिस्से में जो प्रेजेंट है, दैट वी कॉल्ड द इंटेस्टियल लैमेली। ओके, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया। और ये जो रेड बोन मैरो की सेल्स जैसी होगी, कैसी होगी, सिंपली आपकी स्पंज के बीच में कैसी कैविटी होती है बेटा, ये अलग अलग स्पंज की सेल्स हैं, उनके बीच में बहुत सारी कैविटीज़ होती है, जगह खाली रहती है, एंड दैट टाइप वी कॉल्ड द स्पॉन्जी। ओके, दैट टाइप वी कॉल्ड द स्पॉन्जी। तो अपर लेयर एंड लोअर लेवल जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी रेड बोन मैरो सेल्स होगी जो आरबीसीज को क्रिएट कर रही है, जबकि मिडल पार्ट में आपका येलो बोन मैरो सेल्स होगी जो आपकी डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स को प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि ये भी तो ब्लड का एक पैटर्न है, ये भी तो एक ब्लड का टाइप है, इसको ये प्रिपेयर कर रही है। ओके, सो दिस इज अबाउट बोन सेल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कार्टिलेज, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कार्टिलेज। So what about cartilage? कार्टिलेज तीन तरह का दिया है आपको, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड और इलास्टिन कार्टिलेज। इलास्टिन दैट वी कॉल्ड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कार्टिलेज के पास ब्लड का सप्लाई नहीं होता या निग्लिजिबल होता है। कार्टिलेज जिसकी जो सेल्स है उनके पास वॉस्कुलर टिश्यूज अब्सेंट होती है, या होती है तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होती है, बहुत ही लेस क्वांटिटी में आपकी होती है। सो कार्टिलेज दैट वी कॉल्ड द कैल्सिफाइड कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज ग्लास लाइक कार्टिलेज, ट्रांसपेरेंट होता है, पतला सा होता है, क्लियर होता है, जो हम क्लियरली उसमें से देख पाते हैं, ट्रांसपेरेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्लास लाइक। फाइब्रस कार्टिलेज वाइट कलर का होता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी कॉम्पैक्टनेस होती है, थोड़ा सा डेंसनेस होता है, तो उसका कलर वाइट होता है। थर्ड वन है इलास्टिन और फ्लेक्सिफाइड कार्टिलेज। इलास्टिन कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिन फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल, जबकि ग्रोथ ऑफ द ब्लड इज बाय डायरेक्शनल थी। सॉरी, बोन नॉट अ ब्लड। बोन की जो ग्रोथ थी बेटा वो बाय डायरेक्शनल थी, मतलब अगर हड्डी यहाँ से बढ़ती है तो यह इस साइड से और इस साइड से दोनों टाइप से आपकी ग्रोथ होगी। बट कार्टिलेज अगर यहाँ से शुरू होगा तो उसकी ग्रोथ एक ही साइड में होगी, या तो फॉरवर्ड होगी या तो बैकवर्ड होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो फॉरवर्ड होगी या तो बैकवर्ड होगी। बट अगर बोन की बात करेंगे तो दोनों डायरेक्शन में आपकी उसकी ग्रोथ पॉसिबल है। अब क्योंकि उसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती, क्योंकि उसके पास वॉस्कुलर टिश्यू नहीं होती, तो इसको फूड मटेरियल कौन पहुंचा रहा है, इसको ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया भाई। तो इसको फूड मटेरियल और ऑक्सीजन जो पहुंचाया जाता है बेटा सिंपल बाय द डिफ्यूजन मेथड, सिंपल बाय द डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन की सेल्स के अंदर से जहाँ पे न्यूट्रिशन का सप्लाई, जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई हायर है, वहाँ से लोअर लेवल पे आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, सो स्ट्रक्चरली कैसे दिखाई देते, स्ट्रक्चरली कैसे दिखाई देते बेटा देखो, हाइलिन कार्टिलेज क्योंकि हमने इसे बोला है ग्लास लाइक कार्टिलेज है तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, मीन्स यहाँ पे ऑल टिश्यूज कैसे होंगी, आपको लूजली अरेंज दिखाई देंगी। तो दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये आपका कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर, एंड दीज आर द इलास्टिन फाइबर एंड ब्लड वेसल्स। सॉरी, ब्लड वेसल्स तो होती नहीं उसके पास, इसके पास है आपका फाइबर्स टिश्यू।
एंड दिस इज द ग्राउंड टिश्यू और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड योर फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स है वो अरेंज्ड होगी और इतनी लूजली अरेंज होगी कि वो ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देंगी। सो लोकेशन क्या होगा, जनरली कहाँ मिलेंगे, जनरली दीज आर फाउंड इन द टीप ऑफ लॉन्ग बोन। ये जो हमने लॉन्ग बोन निकाली थी बेटा, ये हमारी जो लंबी लंबी हड्डियाँ है बॉडी के अंदर, ये हाथ की हड्डियाँ हो गई, पैर की हड्डियाँ हो गई, उस लंबी लंबी हड्डियों के ऊपर अपर वाला रीजन जो रहता है उस रीजन को कवर किया है आपकी हाइलिन कार्टिलेज ने। इवन तो आपने सुना होगा कि आपकी जो टंग अटैच रहती है, यहाँ से टंग अटैच रहती है तो हाइलिन कार्टिलेज से ही वो आपकी अटैच रहती है। और वो कहाँ मिलेंगे, दीज आर फाउंड इन लैरिक्स, ट्रकियल रिंग्स एंड एंडोस्केलेटन ऑफ द एम्ब्रियो एंड कार्टिलेजिनियस फिशेस। लैरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स जो हम बोलते हैं, साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स, उसके यहाँ मिलेंगे। ट्रकियल, यहाँ पे ट्रकिया रहता है, हमारा ट्रकिया को एक कार्टिलेज की रिंग कवर करती है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है कोलैप्स होने से, तो उस ट्रकियल रिंग के बीच में भी आपका हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, या फिर वो रिंग ही आपके हाइलिन कार्टिलेज की बनी है। एज वेल एज इट इज़ द एंडोस्केलेटन इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की बॉडी में जब बोन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी बोन्स को डेवलप होना बाकी है, तो बिफोर दैट उनकी बॉडी में जो एंडोस्केलेटन का काम करेगा वो हाइलिन कार्टिलेज करेगा। एज वेल एज जो कार्टिलेजिनियस फिशेस होती है बेटा, कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर भी आपका हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनका वो एंडोस्केलेटन की तरह ही उनकी बॉडी में वो एक्ट करता है। ओके, सो फाइब्रस कार्टिलेज थोड़ा सा डेंस होगा, सेल सेम है, उसके अंदर भी फाइब्रोब्लास्ट है, उसके अंदर भी इलास्टिन फाइबर है, उसके अंदर भी कोलेजन फाइबर है, मैट्रिक्स के अंदर सस्पेंडेड है, बट उनकी जो क्वांटिटी है हाइलिन कार्टिलेज आपके इलास्टिन फाइबर्स वगैरह, इनकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से वो थोड़ा सा थिक दिखाई देता है और उसका कलर होता है वाइट, थिक दिखाई देता है और कलर होता है वाइट। सो लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा इंटरवर्टेब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर, जिसे हम पेल्विक गडल भी बोलते हैं। इंटरवर्टेब्रल डिस्क, वर्टेबल कॉलम के जो आपके छोटे छोटे बोन्स है, उस छोटे छोटे बोन्स के बीच में आपको फाइब्रस कार्टिलेज मिल जाएगा। इवन दो आपकी जो पेल्विक गडल है, पेल्विक गर्डल के जॉइंट्स में भी आपको ये कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज द इलास्टिन कार्टिलेज। इलास्टिन कार्टिलेज भी आल्सो कॉल्ड द कैल्सीफाइड कार्टिलेज। इट इज मोर फ्लेक्सिबल है, बट इट इज मोर डेंस, मोर कॉम्पैक्ट। इस यहाँ पे जो सभी का कोऑर्डिनेशन है, कोलेजन फाइबर का, इलास्टिन फाइबर का, फाइब्रोब्लास्ट सेल का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट अरेंज है, बहुत ही ज़्यादा थिकनेस है इसके अंदर, तो दैट बट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। ओके, सो लोकेशन कहाँ पे, स्ट्रक्चरली दे आर फाउंड इन पिन्ना। पिन्ना मीन्स योर एक्सटर्नल ईयर। आपके जो एक्सटर्नल एरिया है बेटा, देखो ये कैसा मूव होता है, हम इजीली उसको मूव कर पाते हैं, बट इसके अंदर बोन्स नहीं होती। ये जो होल स्ट्रक्चर है, इट होल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो दैट कार्टिलेज इज द इलास्टिन कार्टिलेज और कैल्सीफाइड कार्टिलेज। व्हाट अबाउट द नोज टिप, ये नोज टिप है, आप उसको अगर मूव करते हैं तो इजीली मूव हो जाती है, तो इसके अंदर भी आपका इलास्टिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एज वेल एज इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस हिस्सा जो ग्लॉटिस को बंद करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। जब हम फूड को निगलते हैं तो जो हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है, जिसकी वजह से फूड हमारा गलती से भी विंड पाइप में नहीं जाता, उस हिस्से को हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस के एक कार्टिलेजिनियस पार्ट है जो इलास्टिन कार्टिलेज का आपका बना है। सो दिस इज अबाउट द कार्टिलेज। तीन तरह के कार्टिलेज यहाँ पे हमने देखे। सो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में नेक्स्ट टाइप आता है बेटा आपका वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टाइप आता है आपका वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के हमारे पास, वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास दो तरह के हैं, ब्लड एंड लिम्फ। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपके बेटा दो चीज़ें आती है, एक आती है ब्लड और दूसरा आता है लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। सो नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ब्लड। ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। दोनों कैसे बेटा, आपने लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड के पास दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ब्लड को। एक पार्ट के कहते हैं हम प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द टोटली लिक्विड पार्ट, ओके, और दूसरा इज ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स आर द सॉलिड पार्ट, ये सॉलिड पार्ट है। प्लाज्मा टोटल ब्लड के 55% है, जबकि ब्लड कार्पसल्स थोड़े टोटल ब्लड के 45% आपका होता है। सो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है बेटा, प्लाज्मा के अंदर होता है 90 to 95% वाटर, 1 to 2% होता है प्रोटीन, सम क्वांटिटी में इनऑर्गेनिक सॉल्ट,
in some quantity. Inorganic salt is there, then some organic substance. Okay, so 90 to 95% वाटर है, 1 to 2% प्रोटीन है. प्रोटीन कौन से होंगे? प्रोटीन इसके पास कोएगुलेटिंग प्रोटीन है लाइक अ थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, लाइक दैट प्रोटीन आपके प्रेजेंट है. इनऑर्गेनिक सॉल्ट में उसके अंदर कुछ आपके आयंस मिल जाएंगे, कुछ सॉल्ट्स मिल जाएंगे. यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स फॉर्म में है, कुछ आयंस है एंड कुछ क्वांटिटी में यूरिया है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, इसके पास अमाइनो एसिड मिल जाएगा, इसके पास फैटी एसिड मिल जाएगा और इसके पास लैक्टिक एसिड मिल जाएगा. जो हमारे फूड कंपोनेंट है सिंपल फॉर्म में वो आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में मिल जाएंगे. सो ब्लड कार्पसेस ये तो सब उसके डिजॉल्व पार्टिकल है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. सो व्हाट अबाउट द कार्पसेल्स? कार्पसेल्स तीन टाइप के कार्पसेल्स ब्लड के पास होते हैं. वन इज कॉल्ड आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड platelets. So RBCs are found, millions of the RBCs are found in the blood. That's why the color of the blood is red. हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है आरबीसीज को, जो Fe बियर करता है बेटा, और Fe बियर करने की वजह से उसका रेड होता है. Fe इज नथिंग बट द आयरन. आयरन को होल्ड करके रखा है उसने, इसकी वजह से उसका कलर रेड है. और ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी आरबीसीज की होती है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड है. लाइफ स्पैन है उसका 120 डेज का. मीन्स अगर आज के दिन मेरी बॉडी में 100 ऑफ द आरबीसीज जनरेट हुई तो अगले 120 दिनों तक वो वर्किंग करेगी, और आफ्टर द 120 डेज इट बिकम वैनिश एंड न्यू आरबीसीज फॉर्म हो जाएगी उसकी जगह पे. सेकंड वन इज द डब्ल्यूबीसीज. डब्ल्यूबीसीज बिग सेल्स है, सबसे बड़ी सेल्स है ब्लड की. इसका लाइफ स्पैन है 5 to 6 डेज. इसको हम लिम्फोसाइट भी बोलते हैं एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेनली कैटेगरीज, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स. सो ग्रैन्युलोसाइट अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, एंड अग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट में डिवाइड होती है. तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दैट कंपोनेंट इन द ब्लड, ये सब चीज़ें आपको सर्कुलेशन के अंदर आएंगे बेटा. सर्कुलेशन लेसन में हम ब्लड को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में क्या रोल प्ले करता है वस्कुलर टिश्यू और ब्लड सेल्स किस तरह से बनी रहती है, इसके बारे में डिस्कस करना है. तो हम ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाएंगे. ब्लड के बारे में डिटेल वीडियो में बनाऊंगी आपका सर्कुलेशन लेसन के अंदर. ओके, सो नेक्स्ट है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स ब्राउन कलर की होती है, 2 to 3 डेज उसका लाइफ स्पैन होता है एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड. इसके पास थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन ये प्रोटीन होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जो ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. दिस इज अबाउट द ब्लड. सो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज नथिंग बट द ब्लड विदाउट आरबीसीज एंड क्लोटिंग फैक्टर. लिम्फ इज नथिंग बट द ब्लड विदाउट आरबीसीज एंड क्लोटिंग फैक्टर. अगर सिंपली ब्लड में से हमने आरबीसीज को बेटा रिमूव कर दिया, ब्लड में से हमने क्लोटिंग फैक्टर के जो फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, उनको सिंपली हमने रिमूव कर दिया, तो जो पार्ट बचेगा दैट वी कॉल्ड लिम्फ. तो ब्लड सिस्टम एंड लिम्फ सिस्टम हमारी बॉडी में पैरेलल चलती है और जो एक दूसरे को हेल्पफुल करती है. लिम्फ क्या करती है, अगर हमारी बॉडी में बाय मिस्टेक ब्लड में से कुछ पार्ट बाहर चला गया, जैसे कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट बाहर निकल गए, कुछ क्वांटिटी में वाटर निकल गया, उसके साथ कुछ शुगर, अमाइनो एसिड समथिंग अगर सेल के बाहर निकल गया, तो लिम्फ नोड जो होती है वो उन सबको कलेक्ट करती है एंड अगेन उसको ब्लड के अंदर रिलीज करती है. तो जैसे बेटा आपने देखा होगा कि जब ये आर्टेरीज है, आर्टेरीज बाइफर्केट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी तो कैपिलरीज बनेगी, और कैपिलरीज गैदर हो जाएगी तो वेन बनेगी. कैपिलरीज गैदर हो जाएगी तो ये बनी हमारी वेन, ये बनी हमारी आर्टरी, और आर्टरीज डिवाइड होगी तो कैपिलरीज. तो ये क्या होता है, साइड वाली जगह पे आपकी लिम्फ प्रेजेंट है, ये लिम्फ प्रेजेंट है, यहाँ पे ये लिम्फ नोड प्रेजेंट है, ये लिम्फ नोड प्रेजेंट है. ओके, लिम्फ नोड. तो अगर बाय मिस्टेक वो मटेरियल बाहर चला गया सेल के, आपकी ब्लड सेल्स के, तो ये उसको गैदर करेगी इसके अंदर डिफ्यूजन के मेथड के थ्रू और फिर से ब्लड के अंदर रिलीज कर देगी. ये स्पेशल काम आपका लिम्फ का होता है. एज वेल एज लिम्फ के पास डब्ल्यूबीसीज की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो आपकी फाइटिंग सेल की तरह भी एक्ट करती है, जो हमारी इम्यूनो सेल की तरह भी एक्ट करती है. सो दिस इज अबाउट द वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ. नेक्स्ट है हमारा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू एक स्मॉलेस्ट पार्ट है. रेटिकुलर कनेक्टिव
कनेक्टिव टिश्यू जनरली आपके पाए जाते हैं बेटा, दीज आर फाउंड इन योर किडनी, योर स्प्लीन, योर लीवर, दैट एरिया आपकी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाएंगे। एंड म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू आर स्पेशली फाउंड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्लासेंटा डेवलप होता है और मदर की बॉडी से एम्ब्रियो की बॉडी को, बच्चे को बॉडी को नरिशमेंट दिया जाता है, तो उस दौरान जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड की जो टिश्यूज होती है, दैट टिश्यूज वी कॉल द म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। जो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन करवाती है मदर एंड फिटस के अंदर का। मदर और फिटस की जो ब्लड है, उनका जो मतलब उस पर जो सप्लाई होना है चीज़ों का, तो उसके लिए आपकी म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करती है। एज वेल एज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आपका एक वन वर्ड है दैट वी कॉल द प्लेट्यू सेल, आई थिंक सो, प्लेट्यू सेल और समथिंग वर्ड, वहाँ पे आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलती है। सो दिस इज अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। टॉपिक थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि नंबर ऑफ द पैटर्न बहुत सारे थे, इसमें बहुत सारी सेल्स आपकी आती है। बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, अबंडेंट क्वांटिटी में पाई जाने वाली टिश्यूज़ जो होती है वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू होती है। आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना बेटा। और हाँ, इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, आप उसके थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।